मैं महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करेंगे हिस्ट्री लेसन 2 क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी इसके पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसी तरह से भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय, यानी भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है, राष्ट्र के प्रति लोगों का जो सोच था, वो कैसे लोग अपने जो ब्रिटिश के अधीन थे, ब्रिटिश के चंगुल में जो फंसा हुआ इंडिया था, यहाँ के लीडर लोग कैसे उस चंगुल से निकाले और क्या क्या उनको संघर्ष करने पड़ा, इसके बारे में देखते थे। तो इंडियन जो नेशनलिज्म है उसमें सबसे पहला है कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना जो है किया गया। इसलिए कांग्रेस की स्थापना करने का लोगों को पीछे यह सोच था कि इंडियन जो है यहाँ की कल्चरल और यहाँ के किंग्स जो थे कई भागों में यहाँ बटा हुआ था, और यहाँ का जो राज स्थापित था यहाँ कई भागों में जो डिस्ट्रीब्यूट था उसको एक सूत्र में बांधने के लिए जो है, यानी एकत्रित करने के लिए मेजॉरिटी को पूरी तरह से एक सूत्र में बांधने के लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया गया, जिसका फर्स्ट जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके साथ ही गांधी का जो है इस ब्रिटिश के खिलाफ में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज उठाने में गांधी की का अहम भूमिका था। गांधी जिसे गांधी युग जो कहते हैं, वह गांधी युग 1919 से 1947 तक कि जो समय था, जो पीरियड था, वह गांधी युग था। गांधी जी का जो है ब्रिटिश पर बहुत अच्छा प्रभाव था, और गांधी युग में जो है भारत के इंडियन जो पॉलिटिकल है, उस पॉलिटिकल में कौन कौन सा चेंजिंग हुआ, बदलाव हुआ। और गांधी जी का जो पॉलिटिकल, जिसको गुरु कहते हैं, पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ज़्यादातर गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से ही राजनीति के बारे में वो जानकारी लेते थे कि राजनीतिक आखिर ब्रिटिश के जो सत्ता, दिल्ली का सुल्तान जो है, दिल्ली का जो शासक है, वो ब्रिटिश से जो है विदेशी लोगों से जो है कैसे इसको आज़ादी मिले, इसके लिए ज़्यादा वह विचार करते थे। गांधी जी का जन्म जो है गुजरात में हुआ था, और इनके पिता जो है एक वकील थे। पेशा से उनका पेशा यानी वकील था, ऑक्यूपेशन जो था उनका, जो पेशा था वकील थे। और गांधी जी का जन्म जो है गुजरात में हुआ था। गांधी जी वकालत करने के लिए 1888 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका भी गए। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहाँ जो है वकालत करने के बाद कुछ वैसी कुछ कुरीतियाँ था, समाज एक मतभेद था, जिसको कहते हैं गोरों और काले का जो रंग भेद की जो नीति था, गोरों और कालों के बीच में जो एक भेद था, जिस तरह से भारत में एक दास प्रथा था, सती प्रथा था, उस तरह की जो क्रूर प्रथा था, वही प्रथा वह जो है लोग गोरों और काले से जो भेद था, लोग एक दूसरे से जो है भिन्नता था। भारत में भी जैसे जो है सती प्रथा था। सती प्रथा का जो अर्थ था कि सती में जो पति के मर जाने के बाद महिलाओं को उसके चिता में जो सती हो जाने पड़ता था, ये भी एक समाज की क्रूर प्रथा था। इस प्रथा को सबसे पहले जो है विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय इस क्रूर प्रथा को, समाज में एक विडंबना, जो एक ऐसी प्रथा था जो महिलाओं को जीने का जो अधिकार नहीं था, उसके पति को मरने के बाद उसी चिता में उनको जलने का जो अधिकार था, लोग जल भी जाते थे, उनको जीने का पूर्ण अधिकार जो है राजा राम मोहन राय 1829 ईस्वी में इसका विरोध कर लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इस प्रथा को अंत कर दिया, यानी समाप्त कर दिए कि कोई भी महिला को जीने का अधिकार है, और जीने के साथ साथ अपना हर विवाह भी करने का पूर्ण, जैसे विद्यासागर ने जो है सबसे पहले विधवा पूर्ण विवाह करने के लिए एक ही प्रस्ताव दिए रखे। तो हम चलते हैं इंडियन जो है राष्ट्रवाद का जो उदय था उस पर हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा विशेष नहीं। लेकिन यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जैसे जैसे उदय हुआ, उसी तरह से भारत भी
ब्रिटिश के अधीन था। राष्ट्रवाद का जो प्रेम था लोगों में, जो है एक भावना था, जो जगह था, इसके साथ जो है गांधी जी ने जो है, इसके साथ गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बहुत से वैसे जो है इंडियन जो लीडर्स थे, इसको जो है औपनिवेशिक यानी जो विदेशी लोग यहाँ आकर को जो सत्ता जमाए हुए थे, यानी ब्रिटिश के जो चंगुल में हम फंसे हुए थे, उससे जो है आज़ादी हमको कैसे मिला। तो गांधी जी ने जो है सबसे पहले असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए। गांधी जी का जो है उनके युग में 3 मूवमेंट था। वह 3 जो मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा जो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन तीनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि गांधी जी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के साथ कौन कौन से मूवमेंट किए, उस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। तो असहयोग जो आंदोलन था, वह ब्रिटिश चाहता था कि सहयोग न मिले। असहयोग माने होता था कि पब्लिक का जो सहयोग था वह असहयोग आंदोलन करते थे, कि जो सहयोग देने के लिए जो खिलाफ करता है उसके प्रति गांधी जी ज़्यादा जो है 1922 ईस्वी में गांधी जी ने जो है सबसे पहले असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। यानी गांधी जो युग था 1919 से 1947 तक गांधी युग था, यानी राष्ट्रवाद का उदय था। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय का करने का जो सोच था, उस तरह से जो है गांधी जी 1930 में जब साउथ अफ्रीका गए, वहाँ ओपिनियन नाम का भी पत्रिका लगाया। ओपिनियन जो है एक पत्रिका था, वो प्रेस में जो है छपकर पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका में जो है गोरों और कालों की जो भेद था, या बड़े शिक्षण संस्थान या कहीं भी स्थानों पर उन लोगों में जो एक मतभेद था, उस मतभेद को खत्म करने के लिए वहाँ एक क्रांति की, और क्रांति को सफल कर 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है स्वदेश लौट गए। स्वदेश लौटने के बाद भारत की जन जन में यह फैला हुआ था कि ब्रिटिश का जो रूल था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो था, इंडियन के प्रति बहुत जो है खराब था। यहाँ शोषण ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण गांधी जी जो है वकालत करने के लिए, जो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए जो साउथ अफ्रीका गए, वो छोड़कर चले आए। और 1917 ईस्वी में गांधी जी पूरे 3 साल भ्रमण करने के बाद 1917 ईस्वी में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किए। यानी चंपारण जो मूवमेंट था वह बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट हुआ, और यहीं से उनकी मेजोरिटी मिला। यानी पूरे पब्लिक का जो सहयोग था, जन जन में यह फैला हुआ था कि ब्रिटिश के चंगुल से हम किस तरह से छूटेंगे। और गांधी जिस पर जो है जो टैक्स लग जाता था, जिससे जो है यहाँ की पब्लिक ब्रिटिश के अगेंस्ट में था, या इंडिगो प्लांट लगाने के प्रति वह ज़्यादा जोर देता था, या चरस की खेती होता था, ड्रग्स था, इस तरह की जो है ज़्यादातर उन लोगों का जो प्रेशर इसलिए देता आप ब्रिटिश लोग, कि ब्रिटिश लोग का ज़्यादा किसमें मुनाफा है, यानी अपना इनकम वो सोचते हैं कि हमको किस रूप में ज़्यादा इनकम होगा, और यूरोपीय कॉन्टिनेंट में, यूरोप में जाकर उस सामान को बेचना, उनसे ज़्यादा मुनाफा कमाना, कच्चे माल को सस्ते में खरीद लेना, और यहाँ से खरीद कर एक्सपोर्ट करना, उनको ज़्यादातर जो है मुनाफा कमाने का सोच था। और यह मुनाफे को कमाकर अपने देश ले जाना, यानी ब्रिटिश लोग का सोच था कि यहाँ की धन संपत्ति को ले जाए और अपने देश को विकसित करें, वहाँ डेवलप करें, वहाँ की पब्लिक को जो है ज़्यादातर हम राइज करें, यही उनका का सोच था। और धीरे धीरे ब्रिटिश जो है पतन की ओर जाने लगा, जिससे कारण था कि सभी इंडियन के जहन में यही जाने लगा कि यहाँ की धन संपत्ति जो है, आर्थिक जो मुद्रा है, यहाँ से जो है ट्रांसफर होकर जो है दूसरे देश में जा रहा है। इसका सबसे पहले मूल्यांकन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था कि ब्रिटिश की संपत्ति वह विदेशों में जा रहा है। इसका जो है इसलिए उन्होंने मूल्यांकन लगाया कि कच्चे माल को सस्ते में खरीद कर उस पर अधिक मुनाफा कमाना और मुनाफे को कमाकर अपने स्वदेश भेजना, यह ब्रिटिश का सोच था। जिसके कारण गांधी जी जो है अपने जीवन काल में
3 मूवमेंट किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इस मूवमेंट से गांधी जी के प्रभाव से ब्रिटिश लोग जो है कई बार गांधी जी के प्रभाव से, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी जब 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जब ट्रांसफर हो गया, तब कांग्रेस के बीच में एक मतभेद था, वह जो है मॉडरेट करना, यानी कांग्रेस मॉडरेट कर गया, यानी कांग्रेस जो है 2 भागों में टूट गया। जिससे हम बताएं कि 1885 में कांग्रेस की जो एक संगठन है जो स्थापना हुआ, उस स्थापना 1907 में यह कांग्रेस 2 भागों में मॉडरेट कर गया। मॉडरेट हो गया यानी गरम दल और नरम दल। एक गरम दल और नरम दल में कांग्रेस 2 भागों में बट गया। गरम दल का जो नेता थे वह सुभाष चंद्र बोस थे और नरम दल का जो नेता थे वह गांधी जी थे। गांधी जी का यह विश्वास था सत्य और अहिंसा, सत्य के साथ सत्य के मार्ग पर चलकर अहिंसा न करें, सत्य के मार्ग से हम देश को आजाद करेंगे। गांधी जी का यही सोच था कि हम सत्य अहिंसा, यानी सत्य पर उनको विश्वास था, अहिंसा न हो, अहिंसा न करें, अहिंसा के साथ विद्रोह न हो, विद्रोह के साथ जन आंदोलन न हो। इस तरह के आंदोलन को न भड़कने के लिए गांधी जी हमेशा एक प्रस्ताव, यानी जो चार्टर था, इजाजत जो नामा था, उस पर वो ले जाते थे। ब्रिटिश से यही आग्रह करते थे, आरजू करते थे कि हम लोग देश को आज़ाद कर दिया जाए और आप जो हमको देश को छोड़कर जाएं, हम अपनी एक नया जो है रूल रेगुलेशन के साथ हम देश को, राष्ट्रवाद का हमको उदय, हमारा भी देश आज़ाद होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश जो सत्ता में भोगी था, सत्ता को पूर्ण जो आनंद ले लिया, उसको जाने का पूर्ण रूप से इच्छा नहीं था, जिसके कारण गांधी जी को कई बार जेल का भी यातना सहने पड़ा। गांधी जी जेल भी गए। जेल जाने के दरमियान फिर भी वह अपने आंदोलन को कम नहीं किए। मनोबल जो था वो अपने जो है जो जन का जो उनके साथ जो संग्रह था, एकमत था, एक वो जो है जन का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को गांधी जी ने कम नहीं किया। उसके बाद जो है गांधी जी जब 2 भागों में कांग्रेस बट गया, 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का एक अधिवेशन था। उस अधिवेशन में कांग्रेस को 2 भाग में मॉडरेट किया गया, जिसका जो है नेता सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी हुए। तो असहयोग आंदोलन होने के बाद सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था, उस आंदोलन को भी गांधी जी 1919 ईस्वी में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड एक जो हुआ, वह पंजाब के अमृतसर में, यह एक बहुत बड़ी और दर्दनाक जो घटना था। जालियांवाला बाग सभी भारतीय जो लीडर थे एक जब एकत्रित होकर उस जालियांवाला बाग में जो आज अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में है, उसी में अपना जो है ब्रिटिश के एगेंस्ट में, खिलाफ में आंदोलन करने के लिए, कई जो है मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए सभी लीडर, भारतीय जो लीडर थे वह एकत्रित हो गए, भीड़ भी लग गई, जिसमें जो है 2 दरवाजा था, जालियांवाला बाग एक इन करने का, एक आउट होने का। उसी आंदोलन के कारण जो 1920 में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने मूवमेंट करने के लिए, जो स्टार्ट करने के लिए जो शुरू किए, और 1919 ईस्वी में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण गांधी जी अपने आंदोलन को स्थगित कर दिए, रोक दिए, इसलिए कि बहुत से भारतीय जनता को, पब्लिक को, जो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां जो बरसा दिया, जिसके कारण गांधी जी, इससे भी मूवमेंट उनका और खराब हो गया, और निहत्थे लोगों पर यह जो वार करने के कारण जो मारा गया जितने भी इंडियन, उसका वह विरोध किए। विरोध करने के बाद फिर पुनः गांधी जी ने जो है 1922 ईस्वी में यह आंदोलन को स्टार्ट किए। आंदोलन स्टार्ट करने के बाद
एक तुरंत जो है ब्रिटिश लोग जो है एक साइमन कमीशन लाया। वह साइमन कमीशन जो था, इस साइमन कमीशन गो बैक 1927 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। इसका विरोध करने का मकसद था, क्यों किया, यानी इंडियन जो लीडर थे क्यों चाहते थे कि साइमन कमीशन बैक कर जाए, यानी इंडिया में इस तरह की कमीशन लागू न हो। इसका विरोध करने का एक ही कारण था कि कोई भी भारतीय वे बड़े पोस्ट पर नहीं हो सकते हैं, यानी कोई बड़ा जो पदाधिकारी है वह उस कमीशन में यही रूल था कि जो भी इंडियन होगा वह जो एम्प्लॉयड होगा वह नीचे यानी निम्न वर्ग, निम्न जो काम है वही कर सकता है, बड़ा कामों पर यानी रहने का उनको अधिकार नहीं था। इसको वंचित कर दिया गया था, जिसके कारण जो है लाला लाजपत राय ने विरोध किया कि हम भारतीय हैं और भारतीय को बड़े पोस्ट पर रहने का अधिकार नहीं है, जिसके कारण जो है वह विरोध कर रहा है। इसी के बाद जो है 1929 ईस्वी में एक जो है पूर्ण स्वराज की मांग, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे सभी जो लीडर, जो कांग्रेस का जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, रावी नदी के किनारे, आज जो रावी है लाहौर में है और वह आज स्थान पाकिस्तान में चला गया है, उसी नदी के किनारे सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि पूर्ण स्वराज होना चाहिए, और एक उसके पर तिरंगे लगा हुआ था, और पूर्ण स्वराज की जो मांग था सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इसका स्टार्ट किया। इसके साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आगे का जो है गांधी जी का जो मूवमेंट था किस तरह आगे बढ़ते गए, और 1942 का जो आंदोलन था भारत डू एंड डाई, भारत छोड़ो का जो आंदोलन था, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।